आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर ने मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में की शिरकत। अखिलेश यादव समेत दीगर अरकान खानदान से किया ताजियत का इजहार। वजीर श्रीवास यादव, एमपी संतोष कुमार और दुख्तर कविता भी थी काफिले में शामिल। मर जाएंगे मगर किसी भी कीमत पर हथियार नहीं डालेंगे। मुल्क के दीगर हिस्सों में गुलाबी परचम लहराने केटीआर ने टीआरएसपी कारकुनों से लिया अहद। डायलिसिस के मरीजों को आरोग्यश्री के तहत मुफ्त खिदमात की फराहमी। डायलिसिस के मरीजों में आसरा पेंशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। क्या बीजेपी लीडरों की इश्तियाल अंगेजी काबिल कबूल है? वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी पर वजीर केटीआर का तंज। कानून नज़्म ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली। पेद्दापल्ली में मॉडल पुलिस स्टेशन और गेस्ट हाउस की इफ्तिताई तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने सर्विस होम और डाइनिंग हॉल का किया इफ्तिताह। एमएलसी सौरभी वारी देवी, डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी और दीगर ने की शिरकत। चीफ जस्टिस ललित ने जस्टिस चंद्रचूड़ को अपना जानशीन बनाने की सिफारिश। तकर्रुरी के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ होंगे हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस। और हैदराबाद अपनी सकाफत, खानों, मेहमान नवाजी और हाईटेक विजन के लिए मशहूर। वजीर आजम मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हैदराबाद में मुनक्किदा जियो स्पेशल इंटरनेशनल कांग्रेस से खिताब। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंगल को समाजवादी पार्टी के बानी और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला मुलायम सिंह यादव के आबाई गांव सेफाई में उत्तर प्रदेश के जिले एटावा में आखिरी रसूमात में शिरकत की। उन्होंने आंजानी रहनुमा की जसदी खाकी को जबरदस्त खराज पेश किया। मुलायम सिंह यादव जो मरकजी वजीर भी रह चुके हैं, तवील अदालत के बाद पीर को 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वजीर आला केसीआर ने समाजवादी पार्टी के सरबराह और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव और खानदान के दीगर अफराद को तसल्ली दी और उनसे ताजियत का इजहार किया। उनके साथ वजीर तलसानी श्रीवास यादव, रुकने पार्लिमान जे संतोष कुमार और एमएलसी के कविता, राहुल श्रवण कुमार रेड्डी और दीगर मौजूद थे। इससे कबल अपने ताजियती पैगाम में वजीर आला केसीआर ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जो एक सेकुलर लीडर थे, मशहूर सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया और मशहूर आजादी पसंद रहनुमा राज नारायण जैसे अजीम लीडरों की तहरीक से सियासत में आए। उन्होंने याद किया कि मुलायम, जिन्होंने 3 म्यादों तक सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर आला और मरकजी वजीर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी, उन्होंने सारी जिंदगी गरीबों और कमजोर तबकात की फलाह व बहबूद के लिए काम किया। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की। केटीआर ने कहा कि मोदी और बोदी से हमें कोई खतरा नहीं है, उन्हें जो करना है करें। केटीआर ने तेलंगाना भवन में मुनक्किदा टीआरएसबी की वसी पैमाने पर मीटिंग में शिरकत की और खिताब किया। सीबीआई, ईडी और आईटी से खौफजदा करने की कोशिशों पर उन्होंने सख्त नुक्ताचीनी की। केटीआर ने कहा कि मोदी, तुम्हारी ईडी हमारे बालों में कंघी भी नहीं कर सकती, जो करते हो वो करो, मर जाएंगे लेकिन हम किसी भी कीमत पर हथियार नहीं डालेंगे। केटीआर ने कहा, एक तरफ मुल्क गुर्बत की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है, जरूरी कीमतें आसमान को छू रही हैं। केटीआर ने झंडी दिखाते हुए कहा कि मोदी ने 8 साल में कुछ नहीं किया, हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क बन गया है, अमीर अमीर तर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक अडानी राजगोपाल रेड्डी अमीर हो जाए तो क्या इस मुल्क के लोगों की किस्मत बदल जाएगी? मुल्क को अपना तेलंगाना मॉडल दिखाने के लिए हम उसे भारत राष्ट्र समिति कह रहे हैं। आइए एक दूसरे का तारुफ कराते हैं, क्यों नहीं? तेलंगाना राष्ट्र समिति, भारत राष्ट्र समिति जो शानदार तरीके से काम कर रही है और गरीबों की हिमायत कर रही है। उन्होंने कहा कि जब मुल्क गुजरात मॉडल के साथ गड़बड़ कर रहा है तो यहां कोई भी सियासत कर सकता है, लेकिन क्या तेलंगाना के लोग बाहर जाकर सियासत नहीं कर सकते? आइए हम अपनी तरक्की को मुल्क के दीगर हिस्सों तक फैलाएं। उन्होंने अहद लिया कि जैसा कि हमने तेलंगाना में किया था, दीगर इलाकों में मजबूत गुलाबी परचम लहराने के अज़्म का इरादा करें। మొత్తం దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో నీళ్లు ఇస్తున్నామని పోజులు కొడుతున్నారు. ఎక్కడ ఇంతవరకు ఇచ్చింది లేదు, పీకింది లేదు, కానీ పోజులు మాత్రం మోడీ గారికి ఎట్లా కొడుతారో నాకంటే బాగా మీకే తెలుసు. ఎక్కడ ఇచ్చిందేం లేదు. హర్ ఘర్ జల్ అంటున్నాడు, కానీ హర్ ఘర్ జల్ కాదు,
हर घर में हर दिल में जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं విషం నింపే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు మనం ఇక్కడ రైతు బంధన్ పెట్టినాం 2016 17లో మనం పెట్టినాక 3 ఏళ్లకు సోయ వచ్చింది మోడీ గారికి అప్పుడు తెలివొచ్చింది ఓహో ఇట్లా కూడా చేయొచ్చా కేసీఆర్ అంటే ఆయన ఇట్లా చేస్తాడని చెప్పి ఆయన మెల్లగా దానికి వేరే పేరు తలిగించి పీఎం కిసాన్ అని ఒక దుకాణం పెట్టి దాని ద్వారా నేనేదో పొడుస్తున్నా అని దేశంలో మొత్తం ఇంతమందికి ఇస్తున్నా అంతమందికి ఇస్తున్నా అని పోజు నువ్వు జర జరుగు రేవంత్ రెడ్డి బీజేపీలో చేరే అవకాశం లేదు. నేను బీజేపీలో చేరతా అని చెప్పింది 3 సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నా. ప్రజలకు మనం చెప్పాల్సింది ఈ చిల్లర రాజకీయం 19,000 కోట్లు ఇవ్వమని చెప్పి ఫ్లోరోసిస్ నిర్మూలన కోసం సిఫారసు చేస్తే నీతి ఆయోగ్ మోడీకి మనసు రాదు. కానీ ఇక్కడ బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలను కొనతందుకు ఇక్కడ ఉండే కొంతమంది దగుల్బాజీ నాయకులను లోపరుచుకునేందుకు మాత్రం నరేంద్ర మోడీ 18,000 కోట్ల కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళని లోపరుచుకున్న విషయాన్ని గల్లీ గల్లీకి తిరిగి చెప్పాల్సిన మాట ఇంటింటికి పోయి చెప్పాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. ఇలా వాళ్ళ ధీమా ఏంది నరేంద్ర మోడీది. మాకు ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడు ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ధనవంతుడు ఎవరైనా ఎవరు గది వాళ్ళ ధైర్యం ధనం పైసలున్నాయి మమ్మల్ని ఎవరు ఏం చేస్తారు ఎక్కువ ఎవరైనా మాట్లాడిననుకో वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना पुलिस को अमन व अमान की बरकरारी में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पर मुल्क भर में सरफहरिस्त मुकाम हासिल है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जिले पेद्दापल्ली के गोदावरी खन्नी में हाल ही में तामीर किए गए वन टाउन मॉडल पुलिस स्टेशन और पुलिस गेस्ट हाउस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कानून नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 64% सीसी कैमरे काम कर रहे हैं और रियासत में जराइम पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस में 33% खवातीन को मौका फराहम किया गया है। तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला केसीआर ने महकमा पुलिस को तमाम अहम बुनियादी सहूलियात फराहम करते हुए असरी आलात से लैस किया है, जिसके नतीजे में पुलिस को जराइम पर काबू पाने में काफी सहूलत मिली है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तयक़ुन दिया कि वो जल्द ही गोदावरी खन्नी में खवातीन पुलिस फोर्स कायम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पुलिस स्टेशन की इमारतों की तामीर में ताउन करने वाले सिंगारेनी और एनटीपीसी के जिम्मेदारान से शुक्रिया अदा किया। बादज़ां वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अंतरगांव मंडल हेडक्वार्टर में तामीर किए गए पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। इस मौके पर डीजीपी महेंद्र रेड्डी, रियासती वजीर कोपिलाश्वर राव, पुलिस हाउसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन चेयरमैन के दामोदर रामगुंडम, करीमनगर के पुलिस कमिश्नर चंद्रशेखर रेड्डी, सत्यनारायण के अलावा रुकन पार्लिमान पेद्दापल्ली वेंकटेश नेता, रुकन असेंबली के चंद्र और दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే తెలంగాణ వచ్చే ముందు డౌట్ ఏముంది అంటే అందరూ ప్రజలకు లీడర్స్లకు తెలంగాణ తర్వాత ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా కంట్రోల్ అవుతుంది. ఆ టైంలో మా డీజీపీ గారు పోలీస్ కమిషనర్ ఉన్నారు హైదరాబాద్ లో. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ లో చాలా కెమెరాలు రాయించారు. ఆ సత్యనారాయణ గారు కమిషనర్ గారు పెట్టి అక్కడ డీసీపీ ఉన్నారు. ఎవ్రీ 1 month 2 month 3 month ఒకసారి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. తెలంగాణ ప్రజలకు డౌట్ ఉంది. ఆ లీడర్స్ చాలా యాంటీ తెలంగాణ లీడర్స్ ఒకటి తప్పకుండా చేస్తున్నారు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పోలీస్ కంట్రోల్ ఎట్లా అవుతుంది, ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా కంట్రోల్ అవుతుంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా. మా సీఎం గారు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినారు. పెట్రోలింగ్ కోసం చాలా బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేశారు. ఇండియాలో ఇప్పుడు నంబర్ 1 ఉన్నాయంటే మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. తెలంగాణ పోలీస్ చాలా బాగా కంట్రోల్ చేశారు. ఇండియాలో బెస్ట్ అరేంజ్మెంట్ అంటే మా తెలంగాణ స్టేట్ లో ఉంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. పోలీస్ స్టేషన్ చాలా బాగా కట్టుకున్నారు. డీజీ ఆఫీసర్ చాలా మంచి కొంత ఉంది. ఇక్కడికి హైదరాబాద్ లో ఆల్రెడీ ఉంది. సిపిపి అంటే హైదరాబాద్ లో అంటే కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ లో సిపి ఆఫీస్ తయారు చేసినారు. హైదరాబాద్ పోలీస్ ఇదే చాలా బాగా పెరిగింది. హైదరాబాద్ పోలీస్ అంటే ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ఉంది. ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఆనరబుల్ సీఎం గారు పొలిటికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ పనిచేస్తారు. కమిషనర్ కు చాలా పవర్ ఇచ్చిన, డీజీ గారికి పవర్ ఇచ్చిన, చాలా గ్రాండ్ రేట్ తక్కువైంది. సీసీటీవీ కెమెరా మొత్తం ఇండియాలో ఇంత కెమెరా ఉన్నాయి. ఆ 64% మన స్టేట్ లో ఉంది. చాలా సీసీ కెమెరా ద్వారా చాలా సహాయత ఇచ్చారు. చాలా మంచి ప్రైవేట్ లో చేశారు. పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ లో అంటే
ఒక్క పోలీస్ స్టేషన్ మోడల్ పోలీస్ స్టేషన్ చాలా బాగా కట్టుకున్నారు. మా సీఎం గారు చాలా तेलंगाना की हुकूमत जमात टीआरएस के कारगुजार सदर और रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक राव ने एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी कायदीन को तनकीद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक राव ने वजीर आजम की खामोशी पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने सवाल किया कि एक तबके का बाइकाट करना, गोडसे का मुहिब वतन होना, मसाजिद को खोदना और बिल्किस बानो की असमत दरी करने वालों के अखलाक वाले होना क्या काबिल कबूल बातें हैं। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से इस तरह के खौफनाक बयान दिए जा रहे हैं और वजीर आजम की इस पर खामोशी हैरान कुन है। तारक रामाराव ने अपने ट्वीट में बाज न्यूज पोर्टल्स के तराशे भी लगाए। ऐसे ही एक तराशे में एक अंग्रेजी अखबार ने सुर्खी लगाई, हिंदू महासभा में बीजेपी के एमपी वर्मा ने एक तबके का मुकम्मल बाइकाट करने की अपील की। एक तराशे में लिखा गया कि गांधी जी के कातिल को मुहिब वतन करार देने पर एक रुकने पार्लियामेंट को पार्लियामानी पैनल से हटा दिया गया। एक तराशे में तेलंगाना बीजेपी के सदर और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय के बयान का हवाला दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेलंगाना की मसाजिद की खुदाई कीजिए, अगर शिवलिंग मिला तो मसाजिद हवाले कर दी जाएं। तारक रामाराव ने बिल्किस बानो की असमत दरी करने वालों की जेल से रिहाई की भी सुर्खी पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी कायदीन की ये बातें काबिल कबूल हैं। उन्होंने सवाल किया कि मोदी बीजेपी अरकान पार्लियामेंट के बयानात पर खामोश क्यों हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के कान होने के बावजूद वो बहरे की तरह खामोश है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि डायलिसिस के मरीजों को आरोग्यश्री में मुफ्त खिदमात फराहम की जा रही है। रियासती वजीर हरीश राव शहर में वाक़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बेंगल राव नगर के दफ्तर में मुनक्किदा डायलिसिस के मरीजों को आसरा पेंशन फराहम करने के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके इस्तेफादा कुनिंदगान में आसरा पेंशन कार्ड हवाले किए। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासत भर में 5000 डायलिसिस मरीजों को पेंशन फराहम की जा रही है, जिसके तहत आज उन्हें शनाख्ती कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री के जरिए 10,000 मरीजों को डायलिसिस की खिदमात फराहम की जा रही है, जिनमें से 5,000 मरीजों को 2016 रुपए की शरह से इमदादी पेंशन दी जा रही है। हरीश राव ने कहा कि डायलिसिस के मरीजों को आसरा पेंशन की फराहमी वजीर आला केसीआर का अजीम कारनामा है, जो एक काबिल सताइश इक़दाम भी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो डायलिसिस के मरीजों को आसरा पेंशन फराहम कर रही है। ఈ 12,000 మందిలో 10,000 మందికి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఉచితంగా నెల నెల డయాలసిస్ చేస్తూ ఉన్నాం. అంటే వారంలో కొంతమందికి 2 సార్లు కావచ్చు, కొంతమందికి 3 సార్లు కావచ్చు. ఈ 10,000 మంది పేషెంట్స్కు ప్రభుత్వంలోనే ఉచిత డయాలసిస్ సేవలు అందిస్తూ ఉన్నాం. అంటే మొత్తం 12,000 మంది పేషెంట్లు ఉంటే 10,000 మందికి ప్రభుత్వ రంగంలోనే ఉచిత సేవలు అందిస్తూ ఉన్నాం. యావరేజ్గా చూసుకుంటే ఒక సంవత్సరానికి కిడ్నీ పేషెంట్లకు సేవలు అందించడానికి మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏడాదికి 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతా ఉన్నాం. అంటే మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడం కోసం, రాష్ట్రంలోని కిడ్నీ పేషెంట్స్ను కాపాడడం కోసం ఏడాదికి 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతా ఉన్నాం. భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా సింగిల్ యూజ్ డయాలసిస్ సిస్టమ్, సింగిల్ యూజ్ ఫిల్టర్ను ఈ డయాలసిస్లో తెచ్చిన మొదటి ముఖ్యమంత్రి మన కేసీఆర్ గారు. పేదవాళ్ళంటే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు వస్తుంటే చిన్న చూపు ఉండేది. ఆ ఫిల్టర్ను ముగ్గురికి నలుగురికి వాడితే అవి రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్లతో ప్రజలు బాధపడేవారు. డబ్బులున్న వాళ్ళు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో మాత్రమే ఈ సింగిల్ యూజ్ ఫిల్టర్ ఉండేది. మన భారతదేశంలో 28 రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పేదలకు ఉచితంగా సింగిల్ యూజ్ ఫిల్టర్ ద్వారా డయాలసిస్ సేవలు అందించిన మొదటి రాష్ట్రం మన తెలంగాణ రాష్ట్రం. वज़ीर कबायली बहबूद और बहबूद ख़वातीन और अतफाल सत्यवती राठौड़ ने वेंगल राव नगर में वाक़े दफ्तर कमिश्नर बहबूद ख़वातीन और अतफाल के अहाते में 44 लाख की लागत से नौतामीर शुदा सर्विस होम और डाइनिंग हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर तमाम लड़कियों से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल वाणी देवी, GHMC डिप्टी मेयर श्रीलता शुभन रेड्डी, IAS दिव्या देवराजन और मुतालिका अफसरान ने शिरकत की।
नारायणपेट में वाक़ ईदगाह के लिए रुकन असेंबली नारायणपेट इसराजेंद्र रेड्डी ने 2 करोड़ 5 लाख रुपए मंजूर करवाए हैं। रुकन असेंबली नारायणपेट इसराजेंद्र रेड्डी की हिदायत पर अक़लियती कायदीन टीआरएस पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अक़लियती कायदीन टीआरएस मोहम्मद दबाज मूसा, अमीरुद्दीन एडवोकेट, काउंसलर अब्दुल सलीम एडवोकेट, अब्दुल रहीम AR, महमूद अंसारी ने MLA कैंप ऑफिस में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए जीवन में तफसीलात से वाकिफ कर पाया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत हर तबके की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। इस सिलसिले में रुकन असेंबली इसराजेंद्र रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी पर जियो नंबर 299 के तहत स्पेशल डेवलपमेंट फंड के तहत 2 करोड़ 5 लाख रुपए ईदगाह और कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल और दीगर कामों के लिए मंजूर किए गए हैं और इसका संगे बुनियाद 20 अक्टूबर को रखा जाएगा, जिसमें रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर रियासती वज़रा और अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली शिरकत करेंगे। नारायणपेट के मुस्लिम कायदीन ने ईदगाह के फंड मंजूर करवाने पर रुकन असेंबली से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर वज़ीर आला KCR के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीआरएस अक़लियती कायदीन जाकिर हजारी, रियाजुद्दीन रंगरेज, गौस चांद, मोहम्मद तकी मौजिन, ताजुद्दीन टंगली के अलावा विजय सागर, सुदर्शन रेड्डी और दीगर मौजूद थे। सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीरालम टैंक समेत हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बादजाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी और शहरी तरक्की अरविंद कुमार और मजलिस के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के हुदूद में वाक़ सड़कों और नालों की तोसी के कामों के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुनान, मुतालिका कॉरपोरेटर्स और मुतालिका बल्दी ओहदेदार मौजूद थे। हल्का असेंबली जनगांव के मौजे नरसियापल्ली के मुश्तियाल मलया की जोजा मुश्तियाल लक्ष्मी, जो गुज़िश्ता चंद दिनों से नसों और रगों के मर्ज में मुब्तला होकर दवाखाना निम्स में जेर इलाज थी। माली इमदाद की शदीद जरूरत की इत्तला पर साबिक रुकन असेंबली चेरियाल कमूरी प्रताप रेड्डी ने अपनी तरफ से 20,000 की माली इमदाद फराहम की और मुस्तकबिल में मजीद कातिल का इलाज के लिए ताउन का तयखुन दिया। तेलंगाना के उमराबाद टाइगर रिजर्व में पाए गए शेर की वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इस मंजर को डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर रोहित गोपेडी ने ट्विटर के जरिए शेयर किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी के हिस्से के तौर पर वो रात में पेट्रोलिंग की ड्यूटी पर गए, जहां उन्हें ये जानवर नजर आया। उन्होंने फौरी तौर पर अपने सेल फोन में इसकी वीडियो कैद कर ली और उसको अपने ट्विटर हैंडल के जरिए पोस्ट किया। इससे 1 मिनट और 10 सेकंड की वीडियो में शेर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। IFS ऑफिसर रोहित के इस ट्वीट पर कई अफराद ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। सीनियर IFS मोहन प्रगीन ने कहा कि वो वहां काम कर चुके हैं, ताम उन्होंने कभी शेर नहीं देखा। रोहित ने कहा कि शेर को देखते ही वो हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार शेर को उमराबाद टाइगर रिजर्व में देखा। हल्का असेंबली जनगांव के मौजे रसूलाबाद मंडल कुमरावेली में आज जिला इंतजामिया सिद्दीपेट की जानिब से जिला कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बी रवि कुमार की हिदायत पर हुकूमत तेलंगाना की फलाही स्कीमात, जिसमें मुकामी सतह के सफाई के इक़दामात, इंफरादी बैतुल ख़लाओं की तामीर, प्लास्टिक की मसनूआत के इस्तेमाल को तर्क करने की तरगीब के अलावा घरेलू कचरे की निकासी के कामकाज के सिलसिले में शऊर बेदारी के तौर पर सरपंच पी स्वामी गौड़ की क़यादत में तशहीरी मुहिम मुनक्किद की गई और आवाम को बाशऊर बनाया गया। फनकारों की टीम में पी श्याम सुंदर, पी प्रकाश यादगिरी, रेणुका शैलजा ने आवाम को जिम्मेदार शहरी बनने और मौजे रसूलाबाद को तरक्की याफ्ता साफ व शफाफ बनाने अपना किरदार अदा करने का मशवरा दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल बनाकर इंसानों की हिदायत के लिए मबऊस किए गए हैं और आपने दीन की तबलीग व इशाअत के लिए अपनी 63 साल जिंदगी में कई मसाइल को बर्दाश्त करते हुए अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी किसी भी किस्म के शक व शुबे और गलत फहमी से पाक व बालतर है। इन ख्यालात का इजहार जमात इस्लामी तेलंगाना के कायद व तेलुगु मुखर्रिर व मुतरजिम मोहम्मद अब्दुल रशीद ने प्रेस क्लब गजवेल में मुनक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने बताया कि जमात इस्लामी हिंद की शाख तेलंगाना रियासत तेलंगाना के दीगर अपनाए वतन और दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों में मौजूद गलत फहमियों और शुकूक व शुबात के इज़ाले के लिए 10 रोज़ा खुसूसी मुहिम चलाई जा रही, जिसमें वाबस्तागान जमात तेलुगु कुतुब व लिटरेचर तकसीम करते हुए मुताले की तरगीब दी और वाज़ेह किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए और आपने अपने मानने वालों को नुमाया तौर पर बता दिया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर या किसी अमीर को किसी गरीब पर या किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत या फौकियत हासिल नहीं है, बल्कि हर इंसान को उसकी अपनी सलाहियत
और तकवे की बुनियाद पर अहमियत मिलती है। मोहम्मद अब्दुल रशीद ने इस मौके पर मुल्क में बढ़ती हुई फिरका परस्ती और मुखालिफ मुस्लिम रुझान पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए हालिया दिनों में फिरका परस्त कायदीन की जानिब से हुजूर की शान में अक़दस में गुस्ताखी और नाजिबा तबसरा करने की शदीद मजम्मत की। इस मौके पर तेलुगु इस्लामिक पब्लिकेशन की जानिब से तबाह करदा कुतुब का रस्म इजरा भी अंजाम दिया गया। దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అంతిమ ప్రవక్త 1,24,000 మంది ప్రవక్తలు వచ్చారు. అందులో ఆయన చివరి ప్రవక్త. ఆయన తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే తండ్రి చనిపోయాడు. తల్లి 4 సంవత్సరాల వయసులో తల్లి చనిపోయింది. మరి 6 సంవత్సరాల వయసులో తాతగారు చనిపోయారు. ఆ తర్వాత పెద్దనాన్నని పెంచి పోషించారు. 25 సంవత్సరాల వయసులో ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒక సత్యవంతుడని, సాదిఖని, అమీన్ అని బిరుదులు పొందారు. అలాంటి సత్యవంతుడైన నవయువకుడు, నిరక్షరాస్యుడైనటువంటి వ్యక్తి ఆయన హజరత్ ఖదీజా రజియల్లాహు తఆలా అన్హా అనే ఆమెను వివాహం చేసుకున్నారు. అప్పుడు ఆమె వయస్సు 40 సంవత్సరాలు. ఇద్దరు భర్తలు చనిపోయినటువంటి వితంతువురాలు. అలాంటి యువకుడు ఒక వితంతువురాలుని వివాహం చేసుకొని जिला निर्मल भैंसा मंडल के मुजफ्फराबाद एगम ग्राम पंचायत में एक दिलखराश वाकया पेश आया। मुकामी अवाम की इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता शब देर रात हादसाती तौर पर एक झोंपड़ी को आग लगने से पूरी झोंपड़ी जलकर खाकस्तर हो गई। इस हादसे में एक मुकामी उम्र रसीदा ज़ईफ काश्तकार जिसका नाम भूमन्ना उम्र 65 साल है, जो अपनी खड़ी फसल की हिफाजत के लिए अपने ही खेत में मौजूद झोंपड़ी में सो रहा था कि अचानक आग लगने से झोंपड़ी के साथ साथ काश्तकार भी जलकर खाकस्तर हो गया। इसी इत्तला के फौरी बाद भैंसा रूरल सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर और सर्कल इंस्पेक्टर श्रीकांत पुलिस अमले के साथ मुकामी हादसा पहुंच गए। बादशाह मुतवफ़ी के अफराद खानदान की शिकायत पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। तेलंगाना के जिले वरंगल में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के वेंकटरत्नम थिएटर जंक्शन के करीब मंगल की सुबह की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब स्पोर्ट्स बाइक ने साइकिल सवार को टक्कर दे दी। माइलुकिन की शनाख्त गांधीनगर की लेबर कॉलोनी के रहने वाले मजदूर पेशा 51 साल राम स्वामी और पोचमा मैदान इलाके के रहने वाले 18 साल टी जयसीमा रेड्डी के तौर पर की गई है। जयसीमा का बाप लारी ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है। यह हादसा मिल्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।